बीपी सिंह आज आपको टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन बताऊंगा। एग्जाम के हिसाब से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी और एक्सीलरेशन मेरी पहली वहाँ में देखना, लेक्चर नंबर 4 या 3 होगा, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। चलिए बताता हूँ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल। जब टेंजेंशियल है तो समझ लो कोई टेंजेंट पर कर्व बनाऊंगा मैं, और उस पर मैं ट्रांसवर्स वहाँ जो पढ़ा था उसके लिए ये नॉर्मल है। चलिए मैं कोई एक लाइन खींच लेता हूँ पहले। ये मैंने लाइन, और पहले मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। वैसे मुझे पहले कर्व बनानी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ लाइन ही खींच लेता हूँ। ये कोई कर्व बनाई है मैंने यहाँ, और ए और पार्टिकल इस पॉइंट पर है पी पर। किस पर? पी पॉइंट पर। और उसे दूरी तय करनी पड़ी एस। पार्टिकल ए पी क्यू मूव कर रहा है। आप लिखें तो लिख लेना, द पार्टिकल इज मूविंग ए पी क्यू। यहां तक पी और टाइम लगा उसे टी में यही लिखे देता हूं। चलो, और यहां से यहां तक इस दूरी तय करनी पड़ी डेल एस, और टाइम लगा उसे डेल्टा टी। तो ये एंगल जो बनाया ऊपर, ये उसने बनाया साई। अब क्यू पॉइंट के लिए टेंजेंट खींचिए यहां, तो मैंने ये खींच लिया। क्यू के लिए मैंने टेंजेंट जब यहां खींच लिया तो इस पर मुझे एक लंब डालना होगा, क्यू एम। ये साई एंगल, ये डेल साई, तो ये कितना हुआ? साई प्लस डेल साई। ठीक है। आइए मैं अब वेलोसिटी निकाल रहा हूं। पहले टेंजेंशियल इस टेंजेंट पर, फिर इस पर परपेंडिकुलर निकालूंगा, जिसे कहते हैं नॉर्मल वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पी पर, पी पर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट, ये इतना ही लिख रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा डिश है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट एट पी इन टाइम डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। बेटे वेलोसिटी निकालने के लिए क्या होगा? विस्थापन की दरी तो होती है, तो डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा अलोंग द टेंजेंट एट पी पर। अब इस टेंजेंट के अलोंग निकालेंगे, तो ये क्या हो गया? पी एम। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, पी एम अपॉन डेल्टा टी। अब मैं पी एम कैसे निकालूं? ये मैंने पढ़ा चुका हूं आपको, ये आधार है। क्या है? आधार। तो पी एम की वैल्यू में यही लिखे देता हूं, क्या बनेगी? पी क्यू कॉस डेल साई अपॉन डेल्टा टी। ये समझ गए आप? क्या बनेगी? मैं लिखे देता हूं, चलो यहाँ, पी एम अपॉन पी क्यू क्या हो गया? कॉस डेल साई। और या की जरूरत पड़ेगी तो क्यू एम अपॉन पी क्यू साइन डेल साई। ये जानते हैं आप, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है। चलिए, पी क्यू कितना है? डेल एस। कॉस की सीरीज किससे शुरू होती है? 1 से, अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं इस लिमिट को इसमें लगा देता हूं तो ये बन जाता है डी एस अपॉन डी टी। इसे हम वी भी कहेंगे आगे चल के। तो ये वेलोसिटी है गई आपकी टेंजेंशियल। आइए अब नॉर्मल वेलोसिटी निकाल रहा हूं। नॉर्मल वेलोसिटी
तो यहाँ लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, फिर वही डिस्प्लेसमेंट, बस इतना ही लिख रहा हूं मैं, ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट नॉर्मल at p in time डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। जो एलोंग के लिए बेटा ये आएगा क्यू एम परपेंडिकुलर, ठीक है। नॉर्मल के लिए क्या आएगा, क्यू एम। तो डेल्टा टी टेंस टू 0, नॉर्मल को कहते हैं परपेंडिकुलर, वहां जो पढ़ा था या ट्रांसवर्स, तो यहाँ नॉर्मल कहेंगे, अपॉन डेल्टा टी। क्यू एम मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, ऊपर क्या आएगा, पी क्यू साइन डेल साई अपॉन डेल्टा टी। फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं, पी क्यू की जगह पर डेल एस, साइन की सीरीज एक्स से शुरू होती है तो डेल साई अपॉन डेल्टा टी, ठीक। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, इसे मैं लिख सकता हूं डेल एस अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल साई अपॉन डेल्टा टी, बाहर डेल्टा टी। अगर आप लिमिट लगाओगे ये तो बनेगा बेटे डी एस अपॉन डी टी, ये बनेगा डी साई अपॉन डी टी, और यहाँ में लिमिट लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, टोटल 0। तो नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है, 0 में है। एक बात लिखे देता हूं, साइन साई की सीरीज साई माइनस साई क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, कॉस साई की सीरीज 1 माइनस साई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो यहाँ साई से शुरू होती है तो साई, यहाँ डेल साई लिख रहा था तो मैंने डेल साई लिख दिया। कॉस की सीरीज 1 से शुरू होती है तो ऊपर मैंने बाकी वैल्यू यहाँ 1 लिख दी थी, ठीक है। अब बताते हैं आपको एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसके लिए भी एक छोटी सी फिगर बना लेते हैं। ये मैंने कोई इनिशियल लाइन कर ली ऊपर की तरह, ये बस ये कर्व बना दी मैंने यहाँ, ये ए, ये पी पॉइंट आप समझ ही गए होंगे, ये क्यू, जब क्यू पॉइंट के लिए टेंजेंट बनाइए, इधर ही बना लिया, चलो ठीक है। यहाँ नॉर्मल वेलोसिटी ये निकाली थी मैंने और टेंजेंशियल वेलोसिटी ये निकाली थी। इस पर मैं एक लंब खींच दूँ अगर ज़रूरत पड़े तो, नहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ वेलोसिटी मिल गई थी v और यहाँ v इक्वल टू 0, कोई शक। ये एंगल साई, ये भी अगर साई कहो तो वही फिगर है साई प्लस डेल साई। तो यहाँ वेलोसिटी v, तो यहाँ जाके वेलोसिटी क्या बनेगी बोलिए, v प्लस डेल v, ठीक। इस पर मैं एक लंब डाल देता हूँ, पी क्यू एम, जरूरत पड़े तो यहाँ चलो लिख दो m, वरना कोई ज़रूरत ही नहीं है। आइए अब मैं निकाल रहा हूँ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट p पर। यहाँ तो मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा था, यहाँ आएगा अब चेंज इन वेलोसिटी। तो लिमिट, चलिए फिगर तो समझ में आई गई होगी, कुछ नहीं है इसमें। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी आएगा, वहां डिस्प्लेसमेंट लिखा था, बात सब वही है, अलोंग द टेंजेंट एट p इन टाइम डेल्टा टी, सबके बटे ये टोटल पूरी लाइन, दोनों लाइनों के अपॉन डेल्टा टी। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। आइए वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है तो यहां मैं एलोंग निकालूंगा इसकी,
किसके, इसके एलोंग निकालूंगा, तो मैं निकालूंगा इसके एलोंग, तो कितनी होगी यहाँ पी एम निकालूं, तो पी एम के लिए कॉस आएगा ऐसे, पी एम अपॉन ये पी क्यू, कॉस डेल साई, तो पी एम इक्वल टू पी क्यू कॉस डेल साई। यहाँ फिगर में दिख रहा है, यहाँ देख लो, मैं लिख देता हूँ पी एम अपॉन पी क्यू कॉस डेल साई। इस एंगल में देखेंगे आप यूँ, ये पी वैसे ये यहाँ बनना चाहिए था पर यहाँ बन गया, तो पी क्यू कॉस डेल साई। पी क्यू कितनी वेलोसिटी पर पहुँच रही है वहाँ पर बोलिए, ये जो वेलोसिटी है ये कितनी पहुँची है यहाँ वी प्लस डेल वी, तो ये बन जाएगी वी प्लस डेल वी कॉस डेल साई। आइए, तो ये बनी वी प्लस डेल वी, एलोंग में कॉस आता है, माइनस ये वाली भी, ये भी तो वी है, यहाँ देखो ये वाली भी, ये तो मैंने निकाल ली, अब ये भी तो माइनस होगी, माइनस के वी अपॉन डेल्टा टी। बेटे कॉस की सीरीज 1 से शुरू होती है, तो v प्लस डेल वी, या को मान 1 हो गया, माइनस के v अपॉन डेल्टा टी, इस v ते v, डेल v अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं लिमिट इसमें लगा देता हूं मेरे बच्चों, तो dv अपॉन dt हो जाता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, d अपॉन डी टी, वी की वैल्यू ऊपर वेलोसिटी निकाल चुके हैं, ds अपॉन डी टी, तो मेरे बेटा ये बन जाएगा, v की वैल्यू लगा दी ds ओवर डी टी, तो ये बन गया डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। चलिए मैं इसे एक तरीका से और लिख सकता हूँ, सब बताऊंगा। ये dv ओवर dt यही तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt, अर्थात ds अपॉन dt को तो v कहते हैं, इसे जो की तो लिख दो dv अपॉन ds। ये भी एक्सीलरेशन है, ये भी एक्सीलरेशन है, ये भी एक्सीलरेशन, ये तीनों यूज होते हैं, इसे भी लिखते हैं, इसे भी लिखते हैं, इसे भी, और ये तीनों ही टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। आइए अब नॉर्मल एक्सीलरेशन निकालते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, चेंज इन वेलोसिटी, देखो यहां तो मैंने लिखा है एलोंग, क्या लिखा है एलोंग, अब यहाँ एलोंग के आगे यहाँ पे नॉर्मल और लगा दो, टेंजेंट की जगह पे क्या लगा दोगे नॉर्मल, एलोंग था यहाँ टेंजेंट था, अब मैं लिख रहा हूं एलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल एट p इन टाइम डेल्टा टी, सबके बटे डेल्टा टी, ठीक, ये पूरा देख लो, लगाइए अब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, तो नॉर्मल के लिए बेटा साइन आता है, क्या आता है, कंपोनेंट यही बनेगा v प्लस डेल वी, तो इसके लिए जो चलेगा वो क्या होगा साइन, तो v प्लस डेल वी साइन डेल साई, माइनस यहाँ नॉर्मल वेलोसिटी क्या है v बराबर 0 अपॉन डेल्टा टी, ये माइनस करनी पड़ेगी ना, चेंज इन वेलोसिटी है, तो v प्लस डेल वी, बेटे इसकी सीरीज कैसे शुरू होती है x से, तो यहाँ क्या आएगा डेल साई, अभी बताया था, अपॉन डेल्टा टी, फिर बेटे ये v डेल साई, हाइयर टर्म नेगलेक्ट कर दे, अपॉन डेल्टा टी, अपॉन डेल्टा टी, लिमिट लगाइए, डेल्टा टी टेंस टू 0, क्या निकला है यहाँ v डेल साई अपॉन डेल्टा टी। मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, ये देखिए v, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल साई अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल्टा टी। देखो डेल एस से डेल एस कट को बात वही है,
लिख सकते हैं। आइए अब लिमिट अगर मैं लगा दूं इसमें तो v ये बन जाता है डी साई अपॉन डी एस और ये डी एस ओवर डी टी। चलिए आगे बढ़िए, v डी साई ओवर डी एस 1 अपॉन रो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये v टोटल हो गया v स्क्वायर अपॉन रो। यहाँ मैं लिख दूं चूंकि डी एस अपॉन डी साई क्या होता है रो, तो उल्टा इसका 1 अपॉन रो। तो ये नॉर्मल एक्सीलरेशन है, वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है और वो वेलोसिटी है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बीएससी सेकेंड ईयर में, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन वाला जो चैप्टर है उसमें है ये। ठीक है, अच्छी तरह से करना, और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना, जिससे मेरी न्यू वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।